शिवाजी महाराज राजगढ़ पर पहुंच चुके हैं। सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। पूछा, शंभू राजे कहाँ है? राजे ने कहा, रास्ते में आते वक्त उनका देहांत हो गया। संभाजी महाराज मथुरा में पूर्णतः सुरक्षित थे, लेकिन शिवाजी महाराज ऐसी खबर उड़ाते हैं। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो अमन सिंह जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए छत्रपति टॉक्स के इस एपिसोड को। बताइए हमें आगे की कहानी। शिवाजी महाराज अब आगरा से राजगढ़ पहुंच चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह थी कि शंभू राजे मथुरा में थे। शंभू राजे सुरक्षित थे, सुखी थे। शंभू राजे थे मथुरा में, 9 साल के थे। फिर उनका जनेऊ करवाया जाता है। बोलने में चलने में इतने होशियार कि किसी को शक तक नहीं होता है। सभी को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह ब्राह्मण है। कुछ दिनों के बाद संभाजी महाराज लौट आते हैं। कृष्णाजी पंत ने शंभू राजे का काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखा था। पोर्तुगीज आदिल शाह और औरंगजेब, किसी एक शत्रु के साथ अब तो तय करनी थी। अब शिवाजी महाराज लेटर भेजते हैं औरंगजेब को संधि के लिए। हम आपके बेटे जैसे हैं। वो किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि शंभू राजा की मृत्यु हो गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो यहाँ पर राजगढ़ पर पहुँच चुके थे और वह आपकी मनसबदारी लेने को भी तैयार है। औरंगजेब ने कहा, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी इच्छा यह थी कि वह दक्कन में आकर शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़े। लेकिन उसे डर इस बात का था कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को फाड़ा, मामू जान की उंगलियां काटी। यदि मैं हार गया तो क्या होगा? एक तो पहले ही मेरी नाक के नीचे से वह फरार हो चुका। लेकिन औरंगजेब ने मिर्जा राजे को एक ऑर्डर दिया था कि जाओ, आप नेतोजी पालकर को पकड़ कर लेकर आओ। नेतोजी पालकर के साथ में कोंडाजी पालकर को भी पकड़ कर ले गए। शिवाजी महाराज ने तय के पत्र में कहा था कि आप त्र्यंबक पंत, रघुनाथ पंत को छोड़ दो। दोनों को छोड़ दिया गया। इन्हें औरंगजेब ने पकड़ कर रखा हुआ था। नेतोजी पालकर को पकड़ लिया जाता है। नेतोजी पालकर को पकड़ कर दिल्ली ले जाया गया। आगरा से दिल्ली ले जाते हैं। नेतोजी पालकर को फिदाई खान ने मारा, जेल में डाला। 2 ही रास्ते, मृत्यु या धर्मांतरण। मृत्यु या धर्मांतरण। बोलो बोलो नेतोजी, क्या चुनोगे आप? औरंगजेब यही करता था, पकड़ा तो धर्मांतरण। एक तो आप अपना धर्म बदल लो या मौत को गले लगा लो। नेतोजी पालकर वह हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रति शिवाजी यानी दूसरे शिवाजी महाराज। खतरनाक पर्सनैलिटी, वेरी डेंजरस पर्सनैलिटी। हर जगह इनका खौफ था। नेतोजी पालकर ने विचार किया कि यदि मैं मर गया तो क्या होगा, और उनको यह पता था जान ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि जिंदा है तो और लड़ेंगे, सर सलामत तो पगड़ी 50। चौथा दिन आया। उन्होंने फिदाई खान से कहा, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। 27 मार्च 1667 को नेतोजी पालकर ने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत खूब। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तो मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वाह वाह, क्या बात है। अब उनका नाम था मोहम्मद कुली खान। अब स्वराज्य में शिवाजी महाराज ने इसके बाद में अपनी सारी सेना को एकत्रित करना शुरू कर दिया। लश्कर तैयार किया, आर्मर तैयार किया। अब लोग समझने लग गए थे कि कोई तो राजा है जो हमें बचाने आया है इन मुगलों से, इन यमनों से। महाराष्ट्र में ना, जब वो पहला धान उगता था उस समय वह सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता था, लेकिन लोगों ने अब वो धान राजा की गोद में जाकर चढ़ाना शुरू कर दिया था। यदि भगवान ने उस युग पुरुष को नहीं भेजा होता तो हमारी संस्कृति बचती क्या? ये जो आज हम दिवाली मना पाए, आज हम खुलकर जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा खुलकर कह पाते हैं, ये सब उनके कारण पॉसिबल है। इसलिए जिसने देव बचाया, जिसने देवलोक बचाया, जो तुम्हारे मंदिर बचाए, वह राजा है हमारे शिवाजी राजा। शिवाजी राजा जब कोंकण जीते तो कोंकण में शिवाजी राजा सीधा गोवा जाते हैं, और गोवा में उतरने के बाद शिवाजी महाराज ने कहा, वहाँ पर सप्त कोटेश्वर का मंदिर है, वहां पर जाते हैं। वह जब वहां पहुंचते तो वह देखते कि वह मंदिर पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया और वहां पर चर्च बना दिया गया। शिवाजी महाराज ने बोला, तोड़ो उसे। बोले, फिर से मंदिर बनाओ। सप्त कोटेश्वर का मंदिर बनता है गोवा में। शिवाजी महाराज को यह बात पता चली कि यहाँ पर कुछ फादर हैं जो कन्वर्जन करवा रहे हैं, हिंदुओं का मैसेकर करवा रहे हैं। राजे ने कहा, चारों को पकड़ के लाओ। चारों को, उन चारों के चारों को उसी क्षण बुलाया जाता है और उसी क्षण उनका सर धड़ से अलग करवा दिया जाता है। यह था खौफ शिवाजी महाराज का अंग्रेजों के बीच में। शिवाजी महाराज की नज़र पड़ती है अब जंजीरा के किले की तरफ। कहाँ है जंजीरा?
रायगढ़ से 84 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच जंजीरा है। द ड्रीम फोर्ट ऑफ शिवाजी महाराज, द अनबीटेबल फोर्ट, जिसे शिवाजी महाराज जीत नहीं पाए थे। ये किला यादवों के समय से था, तब भी उनको कोई जीत नहीं पाया था। ये किला उस समय का था। सिद्दी फतेह खान के अंडर में ये किला था। कोई भी उस किले को जीत नहीं पाता था। उसी एरिया में जहाँ पर यह किला था, जिसका नाम है दंडा राजपुरी, वहाँ पर 6 किले और थे। शिवाजी महाराज की मावड़ों की सेना घुसती है, वो पूरे एरिया को कैप्चर कर लेती है। इन सिद्धियों ने काफ़ी आतंक मचा रखा था वहाँ पर। धन धान्य लूट के जाते थे और हिंदुओं की औरतों को उठा के ले जाते थे और सारा खजाना किले पर ले जाकर भर देते थे। समुद्र के बीचों बीच था यह किला। शिवाजी महाराज ने ठान लिया था, ये किला तो मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे किला चाहिए तो चाहिए। मराठों की सेना निकली, जंजीरा पर हमला करती है। चारों तरफ से किले को घेरने की प्लानिंग बनती है जब तक इनका राशन खत्म ना हो जाए। अब किले पर से लेटर जाता है सीधे अंग्रेजों को, कल्याण वाले अंग्रेजों को, यानी कि आज का मुंबई। कहा शिवाजी महाराज ने यहाँ पर आक्रमण किया है, अगर हमारे कुछ लोग वहाँ आकर रुकना चाहे तो उन्हें रुकने देना। यही बात सूरत के अंग्रेजों को यह बताते। तब वह कहते, पिछले बार शिवाजी आए थे, हमें नीला पीला करके चले गए थे, पिछली बार बहुत मारा था। अब शिवाजी महाराज ने लेटर लिखा, अब शिवाजी महाराज ने इसे लेटर लिखा। इतना आसान नहीं था जंजीरा का किला लेना। महाराज ने कहा, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम हमें शामिल हो जाओ, तुम्हें हर तरह की मदद देने को हम तैयार हैं। उस समय तो वह तैयार हो जाता है, लेकिन उसके अंडर जो बाकी के 3 सिद्दी थे, उन्होंने सिद्दी फतेह खान को पकड़ा, जो कि वहाँ का सरदार था, और कहा, ऐसे कैसे तुम संधि कर सकते हो, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, और उसे जेल में डाल दिया और कहा, कुछ भी हो जाए हम किसी भी हाल में किला नहीं देंगे। लेकिन शिवाजी महाराज को वह किला चाहिए था, कुछ भी हो जाए उन्हें किला जीतना था। तभी वहाँ पर सूरत से मुगलों की सेना आती है। अब सेना क्यों आई? क्योंकि सिद्दी फतेह खान ने एक लेटर उस समय औरंगजेब को भी भेज दिया था और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, और शिवाजी महाराज को अब पीछे हटना पड़ा और जंजीरा का किला एक सपना ही रह गया, एक अधूरा सपना जिसे वो कभी जीत नहीं पाए। लेकिन शिवाजी महाराज को कोई दुख नहीं था, क्योंकि कोंकण का बड़ा हिस्सा अब स्वराज्य के अंदर आ चुका था। अब औरंगजेब ने जो तह किया था उसे वह तोड़ देता है। और अब हम सुनेंगे कहानी सूबेदार तानाजी मालुसरे की अगले एपिसोड में। छत्रपति टॉक्स के सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर अवश्य देखें। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।